किताब मुकद्दस में से यशायाह की किताब के 14वें बाब की तिलावत। क्योंकि खुदावंद याकूब पर रहम फरमाएगा, बल्कि वो इसराइल को हनूज बरगजीदा करेगा और उनको उनके मुल्क में फिर कायम करेगा, और परदेसी उनके साथ मेल करेंगे और याकूब के घराने से मिल जाएंगे, और लोग उनको लाकर उनके मुल्क में पहुंचाएंगे, और इसराइल का घराना खुदावंद की सरजमीन में उनका मालिक होकर उनको गुलाम और लौंडियां बनाएगा। क्योंकि वो अपने असीर करने वालों को असीर करेंगे और अपने जुल्म करने वालों पर हुकूमत करेंगे। और यूं होगा कि जब खुदावंद तुझे तेरी मेहनत और मुशक्कत से और सख्त खिदमत से जो उन्होंने तुझसे कराई राहत बख्शेगा, तब तू शाह बाबल के खिलाफ ये मिसल लाएगा और कहेगा कि जालिम कैसा नाबूद हो गया और गासिब कैसा नेस्त हुआ। खुदावंद ने शरीरों का लठ यानी बेइंसाफ हाकिमों का आसा तोड़ डाला, वही जो लोगों को कहर से मारता रहा और कौमों पर गज़ब के साथ हुक्मरानी करता रहा, और कोई रोक न सका। सारी जमीन पर आराम व आसाइश है, वो यकायक गीत गाने लगते हैं। हाँ, सनोबर के दरख्त और लुबनान के देवदार तुझ पर ये कहते हुए खुशी करते हैं कि जब से तू गिराया गया तब से कोई काटने वाला हमारी तरफ नहीं आया। पाताल नीचे से तेरे सबब से जुम्बश खाता है कि तेरे आते वक्त तेरा इस्तकबाल करे। वो तेरे लिए मुर्दों को यानी जमीन के सब सरदारों को जगाता है। वो कौमों के सब बादशाहों को उनके तख्तों पर से उठा खड़ा करता है। वो सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारी इमानत आजिज हो गया? तू ऐसा हो गया जैसे हम हैं। तेरी शान और शौकत और तेरे साजों की खुश आवाजी पाताल में उतारी गई। तेरे नीचे कीड़ों का फर्श हुआ और कीड़े ही तेरा बालापोश बने। ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शिमाली इतराफ में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद होऊंगा। लेकिन तू पाताल में गड्ढे की तह में उतारा जाएगा, और जिनकी नजर तुझ पर पड़ेगी तुझे गौर से देखकर कहेंगे, क्या ये वही शख्स है जिसने जमीन को लर्जाया और मुमलकतों को हिला दिया, जिसने जहान को वीरान किया और उसकी बस्तियां उजाड़ दी, जिसने अपने असीरों को आजाद न किया कि घर की तरफ जाए। कौमों की तमाम बादशाह सब के सब अपने अपने मस्कन में शौकत के साथ आराम करते हैं, लेकिन तू अपनी गोर से बाहर निकम्मी शाख की मानद निकाल फेंका गया। तो उन मकतूलों के नीचे दबा है जो तलवार से छेदे गए और गड्ढे के पत्थरों पर गिरे हैं। उस लाश की मानद जो पांव से लताड़ी गई हो, तो उनके साथ कभी कब्र में दफन न किया जाएगा, क्योंकि तूने अपनी ममलकत को वीरान किया और अपनी रैयत को कत्ल किया। बदकिरदारों की नस्ल का नाम बाकी न रहेगा। उसके फर्जंदों के लिए उनके बाप दादा के गुनाहों के सबब से कत्ल के सामान तैयार करो, ताकि वो फिर उठकर मुल्क के मालिक ना हो जाएं और रोए जमीन को शहरों से मामूर ना करें। क्योंकि रब्बुल फाज फरमाता है, मैं उनकी मुखालफत को उठूंगा और मैं बाबल का नाम मिटाऊंगा और उनको जो बाकी हैं बेटों और पोतों समेत काट डालूंगा। ये खुदावंद का फरमान है। रब्बुल फाज फरमाता है, मैं उसे खारपुष्ट की मिरास और तालाब बना दूंगा, और मैं उसे फना के झाड़ू से साफ कर दूंगा। रब्बुल फाज कसम खाकर फरमाता है कि यकीनन जैसा मैंने चाहा वैसा ही हो जाएगा, और जैसा मैंने इरादा किया है वैसा ही वकू में आएगा। मैं अपने ही मुल्क में असूरी को शिकस्त दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे पांव तले लताड़ूंगा। तब उसका जुआ उन पर से उतरेगा और उसका बोझ उनके कंधों पर से टलेगा। सारी दुनिया की बाबत यही है और सब कौमों पर यही हाथ बढ़ाया गया है, क्योंकि रब्बुल फाज ने इरादा किया है। कौन उसे बातिल करेगा? और उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोकेगा?
जिस साल आखिस बादशाह ने वफात पाई उसी साल ये बार नबूवत आया, ऐ कुल फलस्तीन तू इस पर खुश ना हो कि तुझे मारने वाला लठ टूट गया, क्योंकि सांप की असल से एक नाग निकलेगा और उसका फल एक उड़ने वाला आदसी सांप होगा। तब मस्कीनों के पलौठे खाएंगे और मोहताज आराम से सोएंगे, पर मैं तेरी जड़ काल से बर्बाद कर दूंगा और तेरे बाकी लोग कत्ल किए जाएंगे। ऐ फाटक तू वावेला कर, ऐ शहर तू चिल्ला, ऐ फलस्तीन तू बिल्कुल गुदाज हो गई, क्योंकि शिमाल से एक धुआं उठेगा और उसके लश्करों में से कोई पीछे न रह जाएगा। उस वक्त कौम के कासिदों को कोई क्या जवाब देगा कि खुदावंद ने सयून को तामीर किया है और उसमें उसके मस्कीन बंदे पना लेंगे। आमीन।